बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा टॉपिक है जी आफाक यकसा कौमी निसाब और आफाक मुअशरती अलूम क्लास चहारम और पेज नंबर है 56। तो चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जो है ना दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने जो है ना क्रॉस का निशान लगाएं। बच्चों में सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए, ये गलत है जी। और जो है ना वो इसको जो है ना अगर दुरुस्त करना हो तो बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली बिन अबी तालिब जो है वो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो मौला अली जो है वो ईमान लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने, ये ठीक है। इसके ऊपर आपने टिक का निशान लगा देना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मैंने ऊपर ठीक करवाया है, मैंने पहला ठीक करवाया बच्चों में से जो दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे ये गलत होगा क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक बच्चों में से ईमान नहीं लाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हाँ ये हो सकता है मक्के के 15 पढ़े लिखे लोगों में से कौन ईमान लाया, तो उसमें हम जो है ना वो ये कह सकते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब जो है वो ईमान लाए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इसके लिए भी खूबसूरत वाक़या ये जो हमारे यहाँ जो है वो उलमा ने बता रखा है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह या उमर बिन हशाम दे दे या उमर बिन ख़त्ताब दे दे। उमर बिन हशाम जो है ना अबू जहल का पूरा नाम, तो या उमर बिन हशाम दे दे, तो आपने फरमाया कि ये जो है वो उमर बिन ख़त्ताब जो है वो आप उसको जो है वो ले लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद ये हो गया, मैं बता चुका हूँ कि ये दुरुस्त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना मुआख़ाती भाई करार दिया, मुआख़ाती भाई करार दिया, दुरुस्त है जी। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कबीला कुरैश की शाख, या एक दफ़ा इसको जो है ना वो कंफर्म भी कर लें ताकि इसमें किसी किस्म की गलती का शाइबा न रह जाए। हज़रत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआख़ाती, ये मुझे एक दफ़ा ना उसमें से ढूंढना पड़ेगा, सबक में से मुआख़ाती भाई। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको जो नज़र सॉर्ट आउट कर लूँ कि ताकि जो है वो जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन और अंसार को एक दूसरे का जो है ना वो भाई भाई बना दिया, ये किधर था। हाँ जी, इसमें जो है ना वो साज़ो सामान का मसला, हाँ जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अपना मुआख़ाती भाई करार दे दिया। उसके बाद जी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कबीला कुरैश की शाख बनु उमय्या से ताल्लुक़ रखते थे, दुरुस्त है। और मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, ये गलत है। और इसका दुरुस्त करना हो तो ये बनेगा मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। दर्ज मुख्तसर जो आप दीजिए जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और कफ़ालत के बारे में लिखें। अब ये चूँकि 4 क्लास है तो आपने जो है ना वो पहले ये जुमला आपने यूँ लिखवाना है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत पहले आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की, क्योंकि आपके वालिद मोहतरम वफ़ात पा चुके थे। तो फिर आपकी जो है ना वो विलादत और कफ़ालत जो है आपके चचा हज़रत अबू तालिब जो है वो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की। हज़रत अबू तालिब के जो है ना वो ईमान के बारे में जो है ना वो इख्तलाफ है, लेकिन जो ईमान पे आपको नहीं समझते वो भी खामोशी इख्तियार करते हैं, और जो आपको ईमान पे समझते हैं वो बरमला उसका इजहार करते हैं। लेकिन जो ईमान पे नहीं समझते वो भी खामोशी इख्तियार करते हैं, तो वो उनको डायरेक्टली काफिर का से के लक़ब से मुलक़ब नहीं करते होते, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो जो है वो जुमला पूरा ये बनेगा कि हज़रत हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो विलादत व कफ़ालत पहले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की, फिर आपके चचा हज़रत जो है वो अबू तालिब ने जो है ना वो आपकी कफ़ालत की। हजर अस्वद नस्ब करने का वाक़या अपने अल्फाज में लिखे। हजर अस्वद खाना काबा की, मैं जो है ना मुख्तसर अल्फाज में बयान कर देता हूँ, आसान आसान अल्फाज में आप नोट कर लीजिए। वाक़या हजर अस्वद, इसको वाक़या जो है ना वो नस्ब भी जो है ना वो कहते होते हैं, और या नस्ब हजर अस्वद भी जो है वो हुआ कुछ यूँ था कि खाना काबा की तामीर जो है, हुआ कुछ यूँ था नहीं लिखवाना, आपने यहाँ से शुरू करवाना है। खाना काबा की तामीर जब हुई तो खाना काबा की तामीर के अंदर
खाना काबा की तमीर जब हुई तो खाना काबा की तमीर के अंदर आप ने जब तमीर मुकम्मल होगी तो हिजर अस्वद के जो है वो नस्ब करने का जो है ना वो झगड़ा पैदा हो गया। हर कबीले ने कहा कि मैंने करना है, तो उन्होंने फिर फैसला ये किया कि जो फजर के या पाँव फटने के वक्त पहले जो है ना वो खाना काबा में दाखिल होगा तो वो शख्स जो है वो इसका फ़ैसला करेगा। तो क्या हुआ, सुबह के वक्त जो है वो सबसे पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तशरीफ़ लाए, तो आपको कहा गया कि आप फ़ैसला करें। तो आपने फिर एक चादर मंगवाई, उसके अंदर हिजर अस्वद जो है ना नस्ब किया और तमाम जो है वो कबीले के सरदारों को बुलाया और कहा कि इस चादर का एक एक जो है ना वो कोना पकड़ लें। उन्होंने एक एक कोना पकड़ लिया। तो उसके बाद जाकर वो खाने काबा के करीब लेकर आए तो आपने अपने हाथों से जो है ना हिजर अस्वद जो है वो नस्ब फरमा दिया और यूँ जो है ना वो मक्का को एक बहुत बड़ी खाना जंगी से आपने बचा लिया। यहाँ पे आपने वाक़या जो है वो ख़त्म कर देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत के बारे में आप क्या जानते हैं? अब ये जो है ना वो किताब वाला हमने लिखना है, तो 4 लाइनें हम जो है ना वो अगर सादा से लिखवाएं, हज़रत अली का दौरे हुकूमत, तो हम इसको जो है ना थोड़ा सा शॉर्ट में पहले जो है ना बुक में से पढ़ लेने दें। हज़रत अली का दौरे हुकूमत, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है? दौरे हुकूमत, हज़रत अली का 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 दौरे हुकूमत। ये मुझे जल्दी से जो है ना इसको कर लेने दीजिए। अब इसमें जो है ना पहली लाइन आपने ये लिखवानी है कि खिलाफत अली बिन अबी तालिब से मुराद सदर इस्लाम में अली बिन अबी तालिब का मुसलमानों के चौथे खलीफा राशिद जो 35 हिजरी से 40 हिजरी तक मुसलमानों के रहने वाला जो है वो दौरे हुकूमत है, ठीक है। और इसमें इस्लामी हुकूमत की सरहदें मगरब से मिस्र तक जो है ना, मिस्र तक और मशरक़ से ईरान की मशरक़ी सरहदों तक फैली। ये जो है ना जुमला आपने लाजमी लिखवाना है। और इसके अंदर जो है ना वो जो इंतज़ामी शोबों को मज़ीद और इंतज़ामी शोबों को मज़ीद जो है ना उस्तवार किया गया और मज़ीद जो है वो शोबाजात जो है वो खोले गए, ठीक है। ये 3 जुमले आपने लाजमी लिखवाने हैं कि जो है वो दौरे खिलाफत जो है 35 हिजरी से 40 हिजरी तक जो है ना वो रहा। इसमें इस्लामी हुकूमत की सरहदें मगरब से मिस्र तक और मशरक़ से मशरक़ में ईरान की मशरक़ी सरहदों तक फैली। और इसके अंदर नए जो है वो शोबाजात का जो है ना वो इंतज़ामी अमूर के नए शोबाजात का इजाफ़ा किया गया और पुराने शोबाजात को मज़ीद बेहतर किया गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में लोगों के हालात से किस तरह बाखबर रहते थे? हज़रत उमर फ़ारूक अपने दौरे खिलाफत में रात को गलियों में गश्त फरमाया करते थे और चल फिर कर लोगों के हालात ख़ुद मालूम किया करते थे और उनके हालात से जो है वो बाखबर रहा करते थे, ठीक है जी। और इसके बाद है जी दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाबात दे। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह मदीना मुनव्वरा को एक मिसाली रियासत बनाया? अब इसके अंदर जो है ना वो आपने यहाँ पर चूँकि तफसीली जवाब देना तो ये 5 से 7 जुमलों पर मुश्तमिल हो सकता है, तो ये किताब में से एज़ इट इज़ भी लिखवाया जा सकता है। और अगर आपने ये लिखवाना हो तो फिर आप लिखवाएंगे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के अंदर एक मिसाली मुआशरा कायम किया, मुआख़ात मदीना को कायम फरमाया और उसके बाद जो है ना अंसार व मुहाजिरीन को भाई भाई बना दिया। और उसके बाद आपने जो है वो मुआख़ात के बाद जो है वो अंसार व मुहाजिरीन को जो है वो एक दूसरे के माल का जो है वो वहाँ पर अमीन मुकर्रर किया और जो है वो बाकायदा एक मिसाली रियासत का जो है वो आगाज़ शुरू किया। और इस तरीके से मदीना मुनव्वरा को, यसरब को मदीना मुनव्वरा यानी एक मदीनातुन नबी और एक मिसाली रियासत जो है वो बना दिया गया। दूसरा सवाल है जी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गनी क्यों कहा जाता है? बतौर खलीफा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कौन सी खिदमात फराम की? हज़रत उस्मान गनी को जो है ना वो गनी का लक़ब जो है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और आपने जो बतौर खलीफा सबसे बड़ी जो खिदमत जो फराम की वो जामे उल कुरान है, यानी कुरान को जमा करने का जो है की जो ड्यूटी और कुरान को जमा करने के हवाले से जो ज़िम्मेदारी है, जो सिलसिला है, वो आपने बतौर जो है वो खलीफा खिदमत पेश की।
तालिबुल हाशमी की किताब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आपकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात पढ़ें और कोई एक वाक़या तहरीर करें। इसमें बेहतरीन वाक़या जो है ना गारे सौर वाला वाक़या आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, हर जगह पे जो है ना मौजूद है, आसानी से मिल जाता है, किसी और इस्लामी जो है ना वो इस्लामियत की किताब के अंदर भी मिल जाएगा, तो वो वाक़या आप इनको यहाँ पर लिखवा दें तो ये जो है ना नहायत बेहतरीन है। गारे सौर में जो है ना वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की थी। नीचे जी हमारे करने के काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका के इब्तदाई हालात व वाक़यात सीरत की किसी किताब से मज़ीद पढ़ें और इस मालूमात पर मुश्तमिल ज़हनी आजमाइश के एक मुकाबले का इनेकाद करें। सीरतुन नबी के ऊपर जो है ना याद रखिएगा कि सीरतुन नबी के ऊपर आपको ढेर सारी किताबें मिल जाएंगी, जैसे हज़ूर ज़ियाउल उम्मत की किताब है जो है वो ज़ियाउन नबी मिल जाएगी। इसके बाद जो है ना मोहम्मद हुसैन हैकल की जो है ना वो हयात नबी मिल जाएगी, सीरतुन नबी मिल जाएगी, और इसी तरह जो है ना सीरत इब्ने इसहाक़ भी मिल जाएगी। लेकिन सीरतुर रसूल के ऊपर आपको एक ही किताब 12 जिल्दों में मिलेगी और वो उस किताब का नाम है सीरतुर रसूल। और ये किताब जो लिखी है पाकिस्तान के जो है वो एक अज़ीम आलिम दीन शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने, और उनकी की जो किताब है उनकी जो वेबसाइट है minhajbooks.com या minhaj.info और minhaj.tv के ऊपर उसके बारे में मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो minhajbooks.com उनकी जो है ना वो बाकायदा वो जो जहाँ पे उनकी किताबें दीगर भी पड़ी हुई हैं, तो सीरत रसूल पे एक ही किताब है, यानी रसूल की सीरत के हवाले से जो इतनी जामी और ज़ख़ीम है और इतनी बेहतरीन है, और उसका नाम है सीरत रसूल अज़ शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। पाकिस्तान के अज़ीम आलिम दीन है और उसके अलावा अज़ीम जो है ना वो सियासतदान भी हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो बतौर पाकिस्तानी सियासतदान और बतौर पाकिस्तानी रहनुमा अज़ीम रूहानी रहनुमा के तौर पे आपका लोहा जो है वो मनवाया जाता है, और पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान का नाम जो है ना वो रोशन फरमाया, जिसकी वजह से मिस्र के अंदर सबसे पहले आपको जो है ना वो शेखुल इस्लाम का लक़ब जो है ना वो अता किया गया, और पाकिस्तान में सबसे पहले हज़ूर पीर रसूल शाह खाकी ने आपको जो है वो शेखुल इस्लाम का लक़ब अता किया। टीचिंग पॉइंट मौलमाना नुक्ता बराए साथ है जी, बच्चों को लाइब्रेरी में मौजूद सीरत की किताबों का मुताला करने और आम हालात व वाक़यात नोट करने में मदद फराम करें। ज़हनी आजमाइश का मुकाबला करवाने के लिए बच्चों को ग्रोह में तकसीम करें, मुकाबला जीतने वाले ग्रोह को इनामात दें और तमाम बच्चों को सीरत तैयबा पर अमल करने की तरगीब दें। तो ये एक वर्किंग एक्टिविटी है जो आपने करवानी है। तो DYHD सब्सक्राइबर पेज नंबर 56 का यहाँ पर इख्तिताम हुआ। इजाज़त दीजिए, नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मेरे साथ मिलकर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। बाय बाय।